पहली मुलाकात थी नेताजी से। तो दादा मोहतरम से उन्होंने सबसे पहले देखते ही मुझे पूछा कि ये नौजवान कौन हैं, नौजवान कौन हैं। तो दादाजी ने कहा ये मेरे पोते हैं, ज़ियाउर रहमान हैं और मैं इनको राजनीति में लाना चाहता हूँ। काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी रहा था आपकी वो मुलाकात। फ़ोटो के बाद ये कहा गया था कि वो फेक फ़ोटो है, उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? जो लोग इस चीज़ का तस्करा कर रहे हैं उनका इतना वजूद तो नहीं है कि वो माननीय अखिलेश यादव जी से जा करके पूछ सकें कि बर्क साहब मिलने आए थे या नहीं आए थे, और ज़ियाउर रहमान और बर्क साहब। फैज़ान फ़ारूकी नाम है मेरा और आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। आज सुबह समाजवादी पार्टी के दिग्गज, और अगर समाजवादी की पार्टी सिर्फ समाजवादी पार्टी की नहीं, उत्तर प्रदेश की या हिंदुस्तान की राजनीति के बड़े बड़े दिग्गजों में से एक दिग्गज मुलायम सिंह यादव जी का सुबह मेदांता हॉस्पिटल में निधन हो गया है। उनकी ही पार्टी के विधायक कुंदरगी से मेरे साथ मौजूद हैं ज़ियाउर रहमान बर्क साहब, डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब के पोते। हम उनसे बात करेंगे कि क्या उनकी यादें जुड़ी रही हैं और ये समाजवादी पार्टी के लिए या उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए कितना बड़ा लॉस हो सकता है। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल द पब्लिक व्यू में। तो यही सवाल रहेगा, मुलायम सिंह यादव जी के देहांत के बाद ये कितना बड़ा लॉस रहा समाजवादी पार्टी के लिए या हिंदुस्तान की राजनीति के लिए? माननीय मुलायम सिंह यादव जी का इस दुनिया से गुजर जाना यकीनन समाजवादी पार्टी और राजनीति के लिए एक दुखद बात है और उनकी क्षति को उनको पूरा करना नामुमकिन है। नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने जो समाजवादियों के लिए और समाजवादी से जुड़ी विचारधाराओं के लिए लोगों के लिए जो काम किया है वो बहुत मुश्किल काम है, और उन्होंने अपना जो समाजवादी अपनी जो पार्टी बनाने का और सरकार बनाने का जो काम किया था, कोई पहले पुराना जनाधार नहीं था, पहले कोई पार्टी नहीं थी, बैकग्राउंड का पॉलिटिक्स से नहीं था, लेकिन मुलायम सिंह यादव जी ने खुद शुरुआत कर इस राजनीति परिवार जो कि समाजवादी पार्टी के रूप में है इसको बनाया है। और इसके अंदर खाली उत्तर प्रदेश के नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लोग इसमें जुड़े हुए हैं। वो अलग बात है कि दूसरे प्रदेशों में अभी तादाद कम है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर कई बार सरकार भी बना चुके हैं। नेताजी भी मुख्यमंत्री रहे और माननीय अखिलेश यादव जी भी मुख्यमंत्री रहे। आज उनका इस दुनिया से जाना सभी लोगों को यकीनन वो एक सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर उनका एक अलग महत्व था, और उन्होंने अपने कामों से सभी लोगों को लिए एक मिसाल कायम की है। आज उनके न होने के लिए हम अफसोस है, हमें उनका आज दुनिया से वो रुखसत हो गए। और आने वाले समय में हम यही उम्मीद करते हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी ने अभी राज्य सम्मेलन और राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, उसमें कहा भी था कि इस वक्त जो समाजवादी पार्टी के जो सरप्रस्त माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की सोच थी कि उसको वो पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाना चाहते थे, लेकिन वो पार्टी उनके रहते हुए नहीं बन पाई। अखिलेश यादव जी ने कहा था कि मैं अब उनके सपनों को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं और मेरी कोशिश है कि मैं इसको पूरा करूं। हम उम्मीद करते हैं कि जो नेताजी का सपना था उसको अब माननीय अखिलेश यादव जी आगे बढ़ा करके इस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने का काम करेंगे। जब बर्क साहब तो बहुत पुराने साथी रहे हैं मुलायम सिंह यादव जी के, आपकी कोई ऐसी याद जो उनके साथ बड़ी ख़ास बनाती हो अपने आप? एक बार के वक्त था कि जब मैं नेताजी से मिलने के लिए दादा मोहतरम के साथ गया था, तो काफ़ी लंबा वक्त हो गया जब मैं राजनीति के अंदर मैं शायद शुरुआत ही मैंने करी थी। तो मेरी पहली मुलाकात थी नेताजी से। तो दादा मोहतरम से उन्होंने सबसे पहले देखते ही मुझे पूछा कि ये नौजवान कौन हैं, नौजवान कौन हैं। तो दादाजी ने कहा ये मेरे पोते हैं, ज़ियाउर रहमान हैं और मैं इनको राजनीति में लाना चाहता हूँ। तो बहुत खुश हुए और कहे बिल्कुल हमें खुशी है, आप आगे बढ़ाइए और इनकी हम सरपरस्ती करेंगे और हमें खुशी होगी कि आगे ये बढ़ कर के काम करें। इस चीज़ को अखिलेश यादव जी ने भी अभी पिछले हफ्ते हम दादा मोहतरम बर्क साहब और मैं मिले थे अखिलेश यादव जी से दिल्ली जा करके। उनके आवास पर हमारी मुलाकात हुई थी बुधवार के दिन, करीब 35-40 मिनट हमारी मुलाकात रही। तो उस वक्त भी जो हाल चाल जानने के लिए पहुंचे थे नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का, तो अखिलेश यादव जी से और दादाजी की बहुत लंबी और हमारी बातचीत चली। और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी काफ़ी दुखी थे, और जाहिर सी बात है वही एक नेता होने के नाते उनके हम इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, वो उनके पिता मुलायम सिंह यादव जी थे और इस नाते से उनको कहीं ना कहीं दुख
खाली पार्टी के नाते नहीं बल्कि परिवार के नाते अब उनके पिता नहीं रहे। उस वक्त क्रिटिकल कंडीशन चल रही थी, तो उनको अफसोस था और ये था, दुख था कि किसी तरह से भी कि वो सही हो जाएं। और जो पुरानी बातें थी, जो दादाजी का साथ रहा है, अखिलेश जी ने कहा भी था कि चचा कि उनके जो नेताजी के साथ के नेता थे अब इस दुनिया में नहीं रहे, सिर्फ गिने चुने बचे हैं, जिनमें से उनमें से एक आप भी हैं। और मैं चाहता हूं कि आप जो है जो पार्टी के काम हैं, जो नेताजी का सपना था, उसको आप आगे बढ़ाएं। वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी रहा था आपकी वो मुलाकात। फ़ोटो के बाद ये कहा गया था कि वो फेक फ़ोटो है, उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं इतनी छोटी बात पर तस्करा नहीं करना चाहता। जो इतनी घटिया और नीच सोच रखते हैं, इसके वो शायद वो ख़ुद काम करते होंगे इस टाइप का, तो इस टाइप की बात वो कह सकते हैं। लेकिन इस चीज़ पे मैं वैसे तो कोई तस्करा नहीं करना चाहता। अब आपने जिक्र किया है तो उनकी खैर, जो लोग इस चीज़ का तस्करा कर रहे हैं उनका इतना वजूद तो नहीं है कि वो माननीय अखिलेश यादव जी से जा करके पूछ सकें कि बर्क साहब मिलने आए थे या नहीं आए थे, और ज़ियाउर रहमान और बर्क साहब। शायद उनकी पहुँच अगर माननीय अखिलेश यादव जी की सुरक्षा में से लगे किसी एक आध आदमी से अगर उनकी पहुँच हो, तो उनसे जा के पता कर लें कि बर्क साहब और ज़ियाउर रहमान आपसे, अखिलेश यादव जी से कब मिले थे और कहाँ मिले थे और कितनी देर मिले थे, तो शायद इस चीज़ का उनके दिमाग की जो गंदगी है वो दूर हो जाए। तो मेरे साथ मौजूद थे ज़ियाउर रहमान बर्क साहब। इन्होंने शोक अपना व्यक्त किया है मुलायम सिंह यादव जी के निधन पर। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। द पब्लिक देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।